पुलिस ने जिस तरह से इनको नजदीक आकर गोली मारी, एक नहीं, दो नहीं, पांच गोली मारी, और गोली मारी जाती है उसको जो भागने की अवस्था में हो, उसके पैर में गोली मारी जाती है। यहाँ पर वो खड़े थे, सामने थे, उन्होंने अपना हथियार रख दिया था, उसके बाद हालत में है, उसको आप कुछ मत कीजिए। लेकिन पुलिस ने उनसे पता नहीं क्या क्या लिखवा कर उनको जेल में रख दिया पूरे दिन भर के लिए। मुआवजा और इस फॉल्स एनकाउंटर करने के आरोप में जो किया गया है, इनके घर को एक सही घर की तरह बनाया जाए सरकारी खर्चे पर। ये फेक काउंटर जो हुआ है, उन तमाम फेक काउंटर का सरकार जांच करवावे और आगे से फिर किसी भरत का जान नहीं जाए, ये सुनिश्चित करे। इतनी बड़ी घटना घटी है, कहाँ है तेजस्वी जी? आपको भी आना चाहिए। देखिए ना, सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं मिथिलेश तिवारी जी। परसों यहाँ बिलौटी गांव के पास भरत तिवारी नाम के एक सोशल वर्कर की जिस तरह से पुलिस ने एनकाउंटर करके हत्या कर दी है, हम उस पीड़ित परिवार से मिलने यहाँ बिलौटी गांव में उनके घर पर आए हुए हैं। जो हमें बात पता चली है, कल भी हमारे बहुत सारे सीनियर नेता, पद्मा ओझा जी और हमारे ज़िले के सारे नेता, मनीष कश्यप, सब लोग यहाँ आए हुए थे। उन्होंने इस बात की जानकारी हमें दी, तो आज हम पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। जो घटना है वो बिल्कुल सीधी तरह से ये दिखाता है कि जिनकी हत्या हुई है वो एक सुलझे हुए व्यक्ति थे। वो सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका केवल एक ही मुद्दा था कि समाज में लोगों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाने वाला कोई होना चाहिए। चाहे वो जल कटाव, गंगा के जल कटाव की बात हो या फिर लोगों के विस्थापन की बात हो, हर समस्या का वो पिछले कई सालों से आवाज़ उठा रहे थे। इसको लेकर जिला प्रशासन और कानून व्यवस्था, इन दोनों से उनकी झड़प कई बार होती रही है। और इसको लेकर जहां तक हमें पता चला है कि जिला प्रशासन ऑलरेडी उनके खिलाफ था, बार बार उनको परेशान किया जाता था, लेकिन इन्होंने अपनी आवाज़ को उठाना बंद नहीं किया। इसी को लेकर पिछले 2-3 दिनों से पुलिस बार बार इनके यहाँ आकर इनसे बातचीत कर रही थी, और पुलिस का कहना है कि वो मानसिक रूप से संतुलित नहीं थे। सीधी सादी बात है कि जो व्यक्ति इतने लंबे समय से इस तरह से जनता के हित में अपनी आवाज़ उठा रहा हो और उसकी बात कोई नहीं सुन रहा हो, वो थोड़ा बहुत असंतुलित हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल विक्षिप्त थे। उन्होंने सारी चीज़ें बिल्कुल सोची समझी ढंग से बातचीत की, और जब उन्हें लगा कि पुलिस उनकी बात समझ गई है, उन्होंने, ये रिकॉर्डेड है, वीडियो में रिकॉर्डेड है कि जब उन्होंने पुलिस से कहा कि ठीक है आप अगर हमारी बात मानते हैं, तो उन्होंने अपना हथियार भी रख दिया। उसके बाद पुलिस ने जिस तरह से इनको नज़दीक आकर गोली मारी, एक नहीं, दो नहीं, पांच गोली मारी, और गोली मारी जाती है उसको जो भागने की अवस्था में हो, उसके पैर में गोली मारी जाती है। यहाँ पर वो खड़े थे, सामने थे, उन्होंने अपना हथियार रख दिया था, उसके बावजूद 5 गोलियां जिस तरह से मारी गई, वो हत्या है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके साथ साथ ही न केवल गोली मारी गई, उनको राइफल के कुंदे से भी मारा गया, इतना प्रताड़ित किया गया, और उसके बाद एक या दूसरे बहाने से एक से दूसरे हॉस्पिटल तक ले जाने के बहाने उनको रास्ते में ही वो मौत हो जाए, इसकी पूरी तरह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने ये काम किया। उनके फादर को दिन भर जेल में रखा, बिना किसी आरोप के, बिना किसी समस्या के। वो गए थे केवल पुलिस को ये बताने के लिए कि मेरे बेटे को कुछ नहीं किया जाए, वो केवल सामाजिक काम में लगा हुआ है और वो थोड़ी बहुत असंतुलित हालत में है, उसको आप कुछ मत कीजिए। लेकिन पुलिस ने उनसे पता नहीं क्या क्या लिखवा कर उनको जेल में रख दिया पूरे दिन भर के लिए। और पुलिस को अब ये करना है कि
सबसे पहले तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी एक कॉपी हमारे साथ शेयर की जाए, उसे पब्लिक किया जाए कि कितनी गोली लगी, कहाँ पर गोली लगी और हॉस्पिटल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखता है। उसके अलावा सरकार इमीडिएटली इस केस को एनकाउंटर नहीं, हत्या मानकर इसके ऊपर जांच शुरू करवाए, एक स्पेशल टीम का गठन करे और इस केस को पुलिस के द्वारा, कानून व्यवस्था के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या का मामला मानकर इस पर सही ढंग से कार्रवाई की जाए। जहां तक उन अफसरों का सवाल है जो इसके पीछे हैं, चाहे वो थाना अध्यक्ष हों, पुलिसकर्मी हों, जिन्होंने इनको गोली मारी, जिन्होंने इनको राइफल के बट्टे से मारा, जो इनको लेकर गाड़ियों से लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक गए, उसके अलावा थानाध्यक्ष और डीएसपी, एसपी और पुलिस अधीक्षक, तब सबको निलंबित किया जाए इमीडिएटली, क्योंकि उन्होंने जो पब्लिक बयान दिया है, जो प्रेस विज्ञप्ति दी है, वो बिल्कुल भ्रामक और गलत है। उन्होंने तथ्यों को छुपाया है, ये बात छुपाई है कि पुलिस ने उनका मर्डर किया है। इसीलिए वो सारे के सारे अधिकारी इमीडिएटली निलंबित किए जाएं। ये इमीडिएट एक्शन होना चाहिए सरकार की तरफ से। जहाँ तक परिवार का सवाल है, ये परिवार इतने निर्धन हालत में है कि इनको इमीडिएटली इनकी मांगे जो हैं उसको पूरी की जाए। एक व्यक्ति को इस परिवार में सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और इस फॉल्स एनकाउंटर करने के आरोप में जो किया गया है, इनके घर को एक सही घर की तरह बनाया जाए सरकारी खर्चे पर। और मैं चाहता हूं कि जन स्वराज की ये आवाज़ आपके माध्यम से पूरे बिहार में पहुंचे, जिससे कि लोग समझें कि यहाँ सरकार कितनी निरंकुश हो गई है और इनके कानून व्यवस्था के जो रखवाले हैं वही मर्डरर हो गए हैं, हत्यारे हो गए हैं। धन्यवाद। सर, एक सवाल है सर यहाँ पे कि जो इन्हीं गांव के लोग हैं जहाँ पे विस्थापित है, यहाँ के लोगों का मांग है कि भरत नगर नाम दिया जाए। ये बात उचित है, जायज़ है और इसका सरकार को इस मांग को स्वीकार किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ इस गांव में भारत के नाम की एक मूर्ति भी लगाई जाए, एक स्मारक बनाई जाए, ये भी एक उचित मांग है जिसका हम समर्थन करते हैं। सरकार को ये मानना चाहिए। एक और है कि पुलिस ने प्रोफेशनल तरीके से यहाँ काम नहीं किया। यदि पुलिस प्रोफेशनल तरीके से काम करता तो आज भरत का जान नहीं जाता। और इसके लिए यदि कोई दोषी है, सबसे बड़ा दोषी यहाँ के अधिकारी एसपी हैं, डीएसपी हैं, जिनको सरकार तुरंत मुअत्तल करे। उनके रहते हुए कोई निष्पक्ष जांच नहीं हो सकता है और एक न्यायिक जांच बैठाई जाए। चूँकि वो सरेंडर कर दिया है, पुलिस ने कहा है कि वो विक्षिप्त लोग हैं और इस राज्य में जब से नई सरकार बनी है तब से लगातार फेक इनकाउंटर किया जा रहा है, जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, समाज के उन लोगों के नाम पर जो समाज में मुखर होकर समाज के बात को प्रशासन के पास रखता है, उसकी जुबान को बंद किया जाता है। और जब से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बने हैं, ये फेक काउंटर जो हुआ है, उन तमाम फेक काउंटर का सरकार जांच करवावे और आगे से फिर किसी भरत का जान नहीं जाए, ये सुनिश्चित करे। जनसुराज भरत के परिवार के साथ तो है ही। आज जो जांच कमेटी है वो सरकार इनके मांग को सरकार के समक्ष में लोग रखेंगे। लेकिन बिहार में जितना फेक इनकाउंटर हुआ है उसके लिए भी हम लोग मांग करेंगे कि भरत के फेक इनकाउंटर के साथ राज्य में जितना भी फेक इनकाउंटर हुआ है सबकी जांच हो और जो भी दोषी व्यक्ति हो उसको सजा दे। सिर्फ अपराधी को आप जिनके खिलाफ 107 का भी मुकदमा नहीं हो उसको आप मार के और अपराधी साबित करना चाहते हैं, तो आप इस दर्द को नहीं समझ रहे हैं। दर्द को समझिए। बिहार के लोगों को भी लग रहा था, उसमें बहुत लोगों को आनंद लग रहा था कि एक जाति को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जब गलत होता है तो गलत कभी भी सही नहीं हो सकता है, गलत होता है। और आज ये परिणाम आ गया है। समाज का हर तबका आज असुरक्षित है। पुलिस गोली चलाकर लोगों का जुबान बंद करना चाहती है, तो जनसुराज आज हर उन बेजुबानों का जिन पर गोली चलाया जा रहा है, जिनको फेक इनकाउंटर किया जा रहा है, जिनको न्याय नहीं दिया जा रहा है, उसके साथ खड़ा है। और मैं विपक्ष के भी नेता को कहूँगा कि सिर्फ जनसुराज क्यों सब जगह पहुँचता है, आप क्यों नहीं आते हैं?
इतनी बड़ी घटना घटी है, कहाँ है तेजस्वी जी? आपको भी आना चाहिए। देखिए ना, सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं मिथिलेश तिवारी जी, उन्होंने अच्छी बात कही कि ये इनकाउंटर नहीं करना चाहिए, पुलिस को प्रोफेशनल तरीके से रोकना चाहिए। और दूसरे जीतन राम मांझी का जो विष वमन कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। तो सरकार को समय रहते चेते, नहीं तो आने वाले समय में इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। घटना पे अभी तक भोजपुर एसपी का बयान नहीं आया। भोजपुर एसपी को जितना जल्दी हो सके सरकार तुरंत निलंबित करे, क्योंकि मुख्य अभियुक्त मैं मानता हूं कि एसपी है। एसटीएफ और जिला बल दोनों मिलकर संयुक्त कार्रवाई किया है। जब एसटीएफ कार्रवाई करता है और जिला बल, तो उस समय एसपी नेतृत्व करता है। मनीष कश्यप जी हमारे दल के हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि वो अपनी बात रखें।